हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 और इसी लेक्चर में हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने 6 लेक्चर्स बना दिए हैं, इस चैप्टर के छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप लोग वहां पर क्लिक करके पूरे के पूरे लेक्चर्स को देख के आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चंस देखने हैं तो स्वागत है आपका पुनीत सर की पाठशाला में। चलिए, तो हमारा आज का जो मेन गोल होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की मतलब एक्सरसाइज 1.1 के दोनों क्वेश्चंस 4 और 5 बहुत अच्छे से समझ लें। तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला जो 4th क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है कि अगर HCF दिया हो 9, किन दो नंबर्स का, 306 और 657 का HCF अगर आपको दिया है 9, तो आपको बताना है कि इसका LCM कितना होगा, इन दोनों ही नंबर का LCM कितना होगा। बहुत हलवा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सवाल का जवाब उतना ही आसान है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था और वो फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब भी हम बात करेंगे दो नंबर्स की, तो अगर हमारे पास LCM दिया हो या HCF निकालना हो और दोनों नंबर दिए हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से किसी भी एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत बढ़िया। दो नंबर कौन कौन से हैं? द टू नंबर्स आर 306 एंड 657। तो उन दोनों का HCF इज गिवन एज 9, तो 9 दिया हुआ है। LCM हमको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 306 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 657 से। तो यू कैन इजिली फाइंड द LCM। तो LCM कितना हो जाएगा? द LCM विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब बहुत खूबसूरती से ये देख सकते हो कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। किसी भी एक नंबर को चेक कर लो। तो 9 से डिविजिबिलिटी कैसी होती है? सबको ऐड कर दो, 3 + 6 + 0 तो 9। अगर सम जो रिजल्ट है वो 9 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं 9 1 9, और यहां पर भी बहुत इजीली समझ सकते हैं कि 9 3 27 और 3 बचा 36, 9 4 36, यानी जो LCM होगा इन दोनों नंबर का वो होगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। अब यहां पर हम करके देख सकते हैं 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो 657 को अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दूं, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में LCM होगा इन दोनों नंबरों का। चलिए, बहुत बढ़िया। 7 4 28 कैरी ओवर 2, 5 4 20 + 2 22 कैरी ओवर 2, 6 4 24 + 2 26, बहुत बढ़िया, क्रॉस लगाया। 7 3 21 कैरी ओवर 2, 3 5 15 और 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17, और अब हो जाएगा कैरी ओवर 1, और 6 3 18 + 1 19 कैन बी रिटन एज, एंड वी विल बी एडिंग दीज टू नंबर्स। तो इन दोनों को ऐड करने पर, सम करने पर आएगा 8, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 13 कैरी ओवर 1, 9 2 11 और 1 12 यानी 12, और ये आ जाएगा 2, यानी आंसर आएगा 22,338। तो द LCM विल बी 22,338 एंड दिस इज योर आंसर। क्या है? इन दोनों नंबर का LCM जो होगा वो कितना होगा? 22,338। बहुत खूबसूरत फॉर्मूला क्या था, बहुत इजी, बहुत आसान फॉर्मूला हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है यहां पर, जो कि होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सवाल है। इसको कोई भी बच्चा समझ के समझा भी सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं यहां पर हूं। चेक वेदर 6 to the power n कैन
एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, n में बी एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उनका सवाल यह है कि अगर मैं 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3 या 6 की पावर 4, लेट इट बी एनी नेचुरल नंबर, 6 की पावर 10, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला नंबर, ये जो आंसर आएगा, ये यूनिट डिजिट पर 10 जीरो लेके आ सके? इसका मतलब जीरो लेके आएगा मतलब 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और 10 से डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे वो देखो। अगर लास्ट में जीरो है मतलब 10 से डिविजिबल है, और 10 से कौन से दो प्राइम नंबर्स हैं जो डिविजिबल होगा, तो 10 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ये आ जाएगा 2 5 10 और ये आ जाएगा 5 1 5, यानी मैं इसको 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, और 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 की होल पावर n। अब देखो, ध्यान से देखो, 10 से डिविजिबल होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में 5 होना बहुत जरूरी है। 10 से डिविजिबल होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में 5 होना बहुत जरूरी है, लेकिन 6 की पावर n में हमेशा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 5 तो आएगा नहीं, कहीं से पेड़ से लटक के थोड़ी नहीं आ जाएगा नीचे, या गिर थोड़ी जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस नंबर में कभी भी प्राइम नंबर या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ सकता। आप करके देख लो, 6 की पावर 1 तो आएगा 6, 6 की पावर 2 तो आएगा 36। अब यहां पर 36 में देखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कभी भी 5 नहीं आ रहा है। और जब 5 नहीं आएगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं हो, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। और जब 10 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस पर 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। और n की वैल्यू कोई सा भी नेचुरल नंबर, तो n कैन बी एन एलिमेंट ऑफ, यहां पर ऐसे भी लिखते हैं इसको, n कैन बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। तो कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, W का मतलब होल नंबर, Z का मतलब इंटीजर। ठीक है, अब उसको किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q को रैशनल नंबर के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी बात समझ में आ गई कि क्या बोलना चाह रहा था क्वेश्चन, बहुत अच्छे से। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी से इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी, फटाफट।